ओके, इस क्वेश्चन में दिया एक सॉलिड स्फेयर है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस इज 4 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻²मीटर। मास है आपका 5 kg, मास इज 5 kg, इज रोटेटिंग with an angular velocity of 1200 rotations per minute। तो यहाँ पे आपको दिया है 1 मिनट में है 1200 रोटेशंस। सो दैट मीन्स 60 सेकेंड्स में 1200 रोटेशंस हैं, तो 1 सेकेंड में हो जाएगी 1200/60 विच इज इक्वल टू 20 rotations। So 20 rotations means this is the frequency, number of rotations in 1 second, ये आपकी frequency आ जाएगी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी initial angular velocity which is equal to 2 pi into f। So 2 pi into f is 20, ये आपका आ जाएगा 40 pi radian per second। This is the initial angular velocity, 40 pi radian per second आ गई आपकी। ओके, फाइनल तो ज़ीरो है। अब यहाँ पे मेरे पास आ गई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो इट्स ब्रॉट टू रेस्ट का मतलब है जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो आप ज़ीरो है बाय अप्लाइंग ए कांस्टेंट टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपको एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, एक यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज गिवन बाय 2/5 mr², where m is the mass and r is the radius। सबसे पहले यही कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो this is equal to 2/5 mass into radius का square, so this is 2/5 into mass। Mass is 5 kg, so this is 5 into radius। Radius is 4 centimeter का square, so 4 into 10⁻⁻² का square, this gets cancelled, 4 का square 16 आ गया 32, 10⁻⁻4 which gives me 0.0032 kg meter square is the moment of inertia। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आपके पास। अब मुझे कैलकुलेट करना है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए लेट्स यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन विच इज इक्विवेलेंट टू v इज इक्वल टू u प्लस at। v का पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और एक ही जगह आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन t टाइम। ये आपका ज़ीरो है, दिस इज 45 बिकॉज इट्स कमिंग टू रेस्ट, सो दिस इज द, ये ना आपकी नेगेटिव होगा, एक्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, तो इसको ये हो जाएगा नेगेटिव, टाइम है 10 सेकेंड्स में, माइनस एल्फा इंटू 10 इज इक्वल टू 40 पाई विच गिव्स मी -45, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। तो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन विच गिव्स मी द टॉर्क। तो 0.0032 इंटू टॉर्क का फॉर्मूला अब हम यूज करते हैं। टॉर्क इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 0.0032, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया 4 पाई विच गिव्स मी द टॉर्क। ओके, टॉर्क आ जाएगा आपका 4 2 8, 4 3 12, सो 0.12 आ गया, तो 0.0128 पाई न्यूटन मीटर इज द टॉर्क। 0.128, 0.0128 पाई न्यूटन मीटर ये है आपके पास। दो ऑप्शंस है, नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशंस। एक आपके पास आ गया इधर, ये वैल्यू जो है दिस इज टॉर्क आ गया 0.0128 पाई न्यूटन पर मीटर। ओके, हमें फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ रोटेशंस। के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये एंगल कितना बनाएगा, कितने एंगल बनाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी रेस्ट पे आने से पहले। तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, वो हम निकाल लेते हैं। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे इक्वेशन जो हम यूज़ करेंगे
वो हम यूज़ कर लेते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर यू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे थीटा है, स्पीड की जगह यहाँ पे हम ले लेंगे एवरेज। ये एवरेज हम यहाँ ले लेंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज angular velocity into time will give me the total angular displacement। ओके अब ये आपको फाइंड आउट करना है। एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, टाइम आपका है 10, क्योंकि 10 सेकंड्स पे ये रेस्ट पे आया। ओके ये थी आपकी 40 पाई, ये तो ज़ीरो है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, दिस इज 5 विच इज़ 200 पाई आपकी आ गई। यस 200 पाई रेडियन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। अब 200 पाई जो आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसमें पूछा है नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लेते हैं। तो जब एक बार इसकी रोटेशन होगी तो ये एंगल कवर करेगा 2 पाई। तो नंबर ऑफ टर्न्स it makes before it comes to rest will be the angular displacement divided by the displacement in one turn which is 2 pi। पाई पाई कट गया 100, तो इसका मतलब 100 टर्न्स लेके ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो आपका आंसर है फोर्थ वन, 100 टर्न्स। सो 7604 is the correct answer here।